इस अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय बताते हैं कि युद्ध आरंभ होने से पहले दुर्योधन ने अपनी सेना और पांडवों की सेना को देखा। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करते हुए अपनी सेना की शक्ति का वर्णन किया। दोनों पक्षों में महान योद्धा उपस्थित थे। इसके बाद विभिन्न शंख बजाए गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। शंखों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चले ताकि वे देख सके कि युद्ध करने के लिए कौन कौन उपस्थित है। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने वहां अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और अन्य संबंधियों को देखा। अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। अर्जुन ने कहा, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। मैं अपने ही संबंधियों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न सुख। जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वे ही हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपने गुरुजनों और संबंधियों का वध करना पाप होगा। कुल के नष्ट होने से धर्म का पतन होगा और समाज में अधर्म बढ़ेगा। इसलिए वे इस युद्ध को उचित नहीं मानते। अंत में शोक और मोह से व्याकुल होकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए। वे युद्ध करने की इच्छा खो बैठे। यही प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है, जो अर्जुन के मानसिक संघर्ष और मोह की स्थिति का वर्णन करता है।